हरिओम। काल के कपाल पर अदृश्य रेखाओं से लिखे ग्रहों के इस विधान को समझने के लिए आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 25 जून 2026 गुरुवार का दिन है। ग्रहों की गति कभी किसी के संकोच, मोह या इच्छा की दासी नहीं होती। वह निर्दयी होकर सच को सामने रखती है। सनातन ज्योतिष का यह मंच मीठे भ्रम बेचने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय के चक्रव्यूह से आपको सावधान करने के लिए है। आज का पंचांग परम पवित्र है। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की परम फलदायी निर्जला एकादशी और गायत्री जयंती का महापर्व है। आज शाम 8:09 तक एकादशी तिथि रहेगी। उसके बाद द्वादशी का प्रवेश होगा। आकाशमंडल में आज शाम 4:29 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा और उसके बाद विशाखा नक्षत्र सक्रिय होगा। आज का यह विशेष और अत्यंत कड़ागोचर विश्लेषण केवल और केवल मेष राशि के जातकों के लिए है। आज आपके राशि स्वामी मंगल देव धन भाव यानी वृषभ राशि में बैठकर सीधे आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं और चंद्रमा आज आपके सप्तम भाव यानी तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। इस ब्रह्मांडीय हलचल का आपके जीवन, करियर, धन और वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए आज के शुद्ध गणित के अनुसार इसकी बहुत ही बेबाक और शास्त्रीय विवेचना करते हैं। प्रिय मेष राशि के जातकों, आज चंद्रमा लगातार आपके सप्तम भाव यानी तुला राशि में बने हुए हैं। चूँकि आज निर्जला एकादशी जैसा महान व्रत है, ग्रहों की रश्मियाँ आपके भीतर एक विशेष आत्मबल पैदा कर रही है। सप्तम भाव का चंद्रमा आज आपके जनसंपर्क को अत्यधिक मजबूत करेगा। यदि आप व्यापार में हैं तो आज नए ग्राहकों से जुड़ाव होगा। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। कोई नया प्रस्ताव या साझेदारी का विचार आज आकार ले सकता है। यदि जीवन साथी के साथ लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था तो आज अपनी कूटनीतिक सोच से आप उस कड़वाहट को कम करने में सफल हो सकते हैं। परंतु चंद्रमा की यह स्थिति आज आपको मानसिक रूप से अत्यंत चंचल और भीतर से अधीर भी बनाएगी। आज दोपहर 2:10 से लेकर 3:50 तक राहु काल का अशुभ समय रहेगा। ध्यान रहे, इस कालखंड में कोई भी नया व्यापारिक अनुबंध या साझेदारी का अंतिम फैसला भूलकर भी न करें, अन्यथा भारी नुकसान तय है। आज दूसरों की बातों में आकर अपने चलते हुए काम की दिशा बदलने की भूल कतई न करें। आप बात करते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव की, जहां इस समय कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति, बुध और शुक्र की त्रिग्रही युति बनी हुई है। चतुर्थ भाव में 3 शुभ ग्रहों का यह अद्भुत जमावड़ा आपको भूमि, भवन, वाहन या किसी सुख साधन की खरीदारी की ओर प्रवृत्त करेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको लाभ की स्थितियां दिखाई देंगी। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि निश्चित है, किंतु ज्योतिष का कड़ा नियम है, सुख भाव पर अत्यधिक ग्रहों का दबाव व्यक्ति के भीतर अतृप्ति पैदा करता है। आज सब कुछ होते हुए भी आपके घर के वातावरण में एक अजीब सा तनाव सुलग सकता है। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ वैचारिक मतभेद गहरे हो सकते हैं। बाहर की दुनिया में आप बहुत सुखी दिखेंगे, लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर आज एक अज्ञात उदासी या अशांति आपको घेरे रहेगी। दिखावे के चक्कर में आज बड़ा कर्ज लेने से बचे। आइए अब सबसे गंभीर और कड़वे विषय पर आते हैं। आपके राशि स्वामी मंगल देव इस समय आपकी कुंडली के दूसरे भाव यानी धन और वाणी के स्थान पर विराजमान है। धन भाव का मंगल व्यक्ति की वाणी को अत्यधिक तीखा, उग्र और आक्रामक बना देता है। आज कार्यक्षेत्र पर या परिवार में किसी बात पर उखड़कर आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो सामने वाले के दिल को हमेशा के लिए छलनी कर दे। संचित धन के मोर्चे पर आज का दिन बहुत चुनौतीपूर्ण है। कोई अप्रत्याशित या अचानक आने वाला खर्च आपके बजट को पूरी तरह हिलाकर रख देगा। यदि किसी को पैसा उधार दिया तो वह डूबना तय है। आज जुए, सट्टे या किसी भी तरह के शॉर्टकट निवेश से कोसों दूर रहे, क्योंकि मंगल की अष्टम भाव पर दृष्टि किसी बड़े वित्तीय आघात का संकेत दे रही है। आज के दिन को शुभ बनाने और इन नकारात्मक गोचरों को शांत करने के लिए आज दोपहर 12:02 से 12:56 के अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाए और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें।
आज निर्जला एकादशी होने के कारण किसी प्यासे को शीतल जल पिलाना या मिट्टी के घड़े का दान करना आपके संचित पापों और कष्टों को कम करेगा। प्रिय दर्शकों, यह गोचर फल आपके आकाश मंडल में ग्रहों की वर्तमान स्थिति और एक सामान्य चंद्र राशि के शुद्ध गणित पर आधारित है। इसे अंतिम सत्य मानकर जीवन के बड़े फैसले ना लें। प्रत्येक मनुष्य के जीवन की वास्तविक दशा और दिशा उसकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थिति, उनकी महादशा और अंतर्दशा पर निर्भर करती है। अतः किसी भी बड़े निर्णय पर पहुंचने से पहले अपनी व्यक्तिगत पत्रिका का गहन शास्त्रीय विश्लेषण अवश्य करवाएं। ग्रहों के इस खेल को समझकर जो सचेत और संयमित रहता है वही विजेता बनता है। काल भैरव और नारायण आपको सन्मति और शक्ति प्रदान करें। यदि आपको यह प्रामाणिक और बेबाक प्रयास पसंद आया हो तो इस मंच से जुड़े। हरिओम तत्सत। आप सबका कल्याण हो।